रत्नागिरी के 4 गांव आज भी उधर इंडिया में मौजूद है, 4 खानदान आज भी मौजूद है। ये मेरे सरनेम का मतलब है, जो हमें नहीं पता था, लेकिन हमने 2002 में खोज लगाई तो पता किया कि हमको। ठीक है, अभी मैं देखो, मैंने कहा ना मैं बात थोड़ी सी तवील करूंगा कि यहाँ आने का मकसद वाज़ेह हो जाए कि आप सब समझ सकें कि क्या कहना चाहते हैं। हमारे वालिद उस्मान चोगले, ताहिर चोगले के छोटे फर्जंद, मेरे वालिद से बड़े जो है वो 2 भाई थे हमारे ताया, तो उनसे तीसरे नंबर पे मेरे वालिद। अब मैं ये कहानी की सूरत में, आप पहले जो सुनाया वो शायरी की सूरत में सुनाया, अब ये नसर की सूरत में सुनाता हूँ। कहानी बच्चों को अट्रैक्ट करती है, समझ में आती है, तो ये अपनी आप देखिए, ये इसमें हमारा एजेंडा मौजूद है। वो इसलिए सिर्फ कहानी नहीं है, इसको अच्छी तरह समझे। हमारे वालिद जो है वो मनोरा के बड़े संगीन हालात थे, माशी हालात इंतहाई सख्त थे, तो हिजरत कर गए बलूचिस्तान पत्नी। वो कहानी है भाई, ये सब गौर से सुनो। बलूचिस्तान पत्नी चले, हमें भी ले गए। अब हम लोग चले गए वहां पर, हालात संगीन, इंतहाई सख्त हालात। ना हमारा स्कूल में एडमिशन था, ना घर में राशन था, ना दूसरे मामला, लेकिन अब्बू सिर्फ अल्लाह तवक्कल, चल पड़े थे रोटी की तलाश। हम वहाँ पहुँचे, 1 हफ्ते तक मेरा स्कूल में एडमिशन नहीं था। अगर उनके पास डिग्री होती तो वो इंजीनियर होते, लेकिन डिग्री नहीं थी तो पढ़े लिखे नहीं थे, तो मैकेनिक थे, हाथ से कमाने वाले थे। तो वालिद सुबह उठे और जो है वो नाश्ता वास्ता कर रहे थे, मैं भी खड़ा हो गया। तो मैंने वालिदा से कहा कि मैं भी अब्बू के साथ था। मैं 5वीं 6वीं क्लास में था भाई। तो अब्बू ने कहा बेटा गर्मी है, तुम कैसे उधर जाओगे, और रात भर यहाँ तो लाइट नहीं होती, वहाँ 12 बजे लाइट चले जाया करती। इतने संगीन हालात में हमने जिंदगी गुजारी, सब हालात में। अभी मैं सरकारी अफसर हूँ, उस वक्त तो हम लोग अगर हमारे वालिदैन हमें ये दर्स ना देते जो आज आप लोगों को दे रहे, तो शायद सूरत मुख्तलिफ होती। लेकिन उन्होंने हमें पढ़ाया, संगीन हालात में भी पढ़ाया, किसी के आगे भीख नहीं मांगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, तवक्कल अल्लाह पे बहुत सारे मामला छोड़े, अल्लाह ताला ने खुद ही मदद करी। ठीक है, तो जब मैं सुबह उठा वालिद के साथ, मैंने कहा चले, मैं भी चलूँगा। वालिद ने बहुत समझाने की कोशिश की, बेटा नहीं जा। सुबह फजर, अंधेरा हल्का हल्का, रोशनी अभी सही से आई भी नहीं। अपने औजारों का बक्सा उठाया और मेरे साथ वालिद मेरे चल पड़े वर्कशॉप। इतनी बड़ी जगह होगी जितनी है, इतना ही बड़ा हमारा वर्कशॉप था। तो अब्बू गए, अब्बू ने झाड़ू वाड़ू लगाई, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, अब्बू झाड़ू लगा रहे थे, मैंने कहा कि भाई मैं भी लगाऊं। अब ये कहानी सुना इसलिए ना कि आप लोग समझे कि जब कोई बड़े काम कर रहे हो तो उनको सपोर्ट करना होता है। हमारी बॉडीज काम कर रही है ना, तो वो झाड़ू लगा रही है या कोई भी काम कर रही है, आपने उनको सपोर्ट करा। ये पहला है आप लोगों को सवाल। ठीक है, तो जब मैंने उनके साथ झाड़ू लगाई, अब्बू की पॉकेट में सिगरेट पिया करते थे, 3 सिगरेट। ये रियल वाकया है ना भाई, ये कोई वो नहीं कर रहे, आपको समझाने के लिए इसको बता रहा हूँ कि किस तरह आप लोगों के पैटर्न पे, आपकी फिलॉसफी पे आगे ये कहानी किस तरह। भाई हम गए, वालिद ने देखा सिगरेट पीन पड़े हुए, वालिद परेशान है, मेरे वालिद परेशान है। मैंने अब्बू को सिगरेट दी तो सिगरेट पी रहे, तो मुझे कहा बेटा थोड़ा एनजीओ करोगे, इसके बड़े मसाइल हो गया। मैं पीछे हो गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वालिद मेरे परेशान है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि करना क्या। एक सिगरेट खत्म हुआ, दूसरी सिगरेट उठाई, और अब अब्बू जो है वर्कशॉप में, जैसे परसवान यहाँ से वीडियो अब्बू वहाँ गए, सिगरेट जो है अब्बू सिगरेट पी रहे थे, दूसरा सिगरेट, हालांकि उनके पास आखिरी सिगरेट था। तो वो गए भाई, वो उधर खड़े हुए सामान के पास। अब वो सामान था तितर बितर कबाड़, कुछ इधर पड़ा है, कुछ इधर पड़ा है, कुछ इधर पड़ा, सब जगह बिखरा हुआ है। अभी भाई मैं भी जाके वालिद के सामने फिर सिगरेट पी रहे थे, तुमने कहा बेटा तुम दूर क्यों नहीं होते हो, सिगरेट का धुआं इन्हेल करोगे। तो मैंने कहा बस आपकी सिगरेट को खत्म होने वाला। तो बोले अच्छा बेटा ये सिगरेट पी, बोले बेटा मुझे बताओ कि मैं क्या
वालिद मुझसे पूछे कि बेटा मुझे बताओ मैं क्या करने वाला। मैंने बात सुन ली थी वालिदैन की, तो मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला कि इसको निकालोगे, बेचेंगे बाबा और पैसे आ जाएंगे। तो मेरे अब्बा बोले मैं ये तो आसान है। अब्बा ने सिगरेट पीने के बाद जब उनको समझ में आ गया क्या करना है, तो उन्होंने इस कबाड़ से इतर बितर चीजों को जमा करना शुरू किया। इंजन का नीचे का हिस्सा होता है जिसके हम निचला हिस्सा कहते हैं, उसको नीचे उल्टा लगता है जो पानी में होता है, उसके ऊपर बॉडी होती है। फिर कहीं से बॉडी उठाई, कहीं से ब्लॉक्स उठाए, कहीं से फैन उठाया। यानी कि मैं देख रहा हूँ सारा कबाड़ था वो सारा, लेकिन उसमें से काम की चीजें निकाली, सारी काम की चीजें निकाली और उसका बनाना शुरू किया। बुनियादी ढांचा बनाना, जैसे आप लोगों का बुनियादी ढांचा है ना, आप लोग को इधर से जोड़ा उधर से जोड़ा, ऐसे करके स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया। अब इस स्ट्रक्चर को बनाना शुरू, अब बहुत एक्सपर्ट थे, इंजीनियर थे भाई। ये हमारे इफ्तिखार सुबह भाई, उनके पास लेके भी आए और बाकी दोस्त जानते, मेरे मामू बैठे थे जानते हैं, हमारे आमिर भाई भी जानते, बड़े एक्सपर्ट थे भाई, बहुत ही एक्सपर्ट थे। और ये रियल बात है, आप लोगों को इससे सबक मिलेगा। तो भाई लेके गए, इंजन उन्होंने बनाया। अब जाहिर है इंजन सिर्फ बनाने से नहीं होगा ना, उसके दो चार चीजें भी उनके पास पैसे भी नहीं थे। जो है वो उसमें